आज ईसाई पूरी तौर से मूर्ति पूजक बन चुके हैं। आज वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति, आज यीशु मसीह की इमेजेस, फोटो जिसे चित्र कहते हैं, वो चर्च में भी लगाते हैं, वो घरों में भी लगाते हैं। इसका पर्दाफाश आज होगा कि प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि मूर्ति पूजने वाला वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। उठाइए मेरे साथ बाइबल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे कि आज आपने हेडिंग पढ़ा होगा कि 99% जो हम मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रभु के कलाम को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आज हम 99% मूर्ति पूजक बन चुके हैं सिर्फ लोगों की बातों में आने से, क्योंकि हम बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ते कि बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है। तो मेरे भाई और बहनों, आज सबसे पहले जब हम मूर्ति पूजा के बारे में बात करेंगे तो वचन में से निकालेंगे मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 16। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जल्दी निकालें और पढ़ें क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ इस तरीके से लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज ये वचन 2 तरीके से बात कर रहा है। एक तो जो परमेश्वर का मंदिर, जैसे कि चर्च, जो पवित्र स्थान जिसे हम कहते हैं, वहाँ मूर्ति पूजा हो रही है। चाहे वो यीशु मसीह की हो, चाहे वो मरियम की हो, चाहे वो भी कोई सेंट की हो, वहाँ पर मूर्ति पूजा हो रही है। और अगर आपने वचन चर्च में सुना होगा या बाइबल में पढ़ा होगा तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने? कहा तुम मेरे मंदिर हो, और हम प्रभु के मंदिर होके, हम प्रभु के मंदिर में मूर्तियों का वास कर रहे हैं। तो उसको जानने के लिए हमें बहुत से एग्जाम्पल आज मेरे को देने पड़ेंगे आपको। जैसे कि प्रभु ने कहा तुम मेरा मंदिर हो। आज हम, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मूर्ति पूजा जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है जो पत्थर से बनाई हुई होती है, इमेजेस होती है, फोटोज होती है यीशु मसीह की। मगर हमें चर्च में और लोगों में क्या बताया जाता है? दूसरे धर्म को लेके बताया जाता है। मगर हमें दूसरे धर्म को नहीं देखना, हमें अपने क्रिश्चियनिटी को देखना, हमें ईसाई धर्म को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस बारे में बात करी है। हम ईसाई होकर खुद नहीं जानते कि मूर्ति पूजा क्या है। हम जो ये क्रॉस पहनते हैं, एक मूर्ति पूजा ये भी है, जो ये क्रॉस के ऊपर मूर्ति होती है। और एक होती है जो अदृश्य होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो भी मूर्ति पूजा होती है। वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए मूर्ति पूजा किस किस टाइप पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये क्रॉस मैंने खरीदा, बट इसके अंदर ये मूर्ति है। और जब मैंने लिया तो इसकी लाइट जलती थी, बहुत सुंदर था। मगर जब मैंने लिया तो बाद में प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये एक मूर्ति है। अगर हमें घर में क्रॉस रखना है तो इस तरीके का क्रॉस रखना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जीते जी मार रहे हैं डेली। जब अपने घर में, जब हम अपनी गाड़ी में, जब हम अपने चर्च में, प्रभु के स्थान में ऐसी मूर्तियां रखेंगे यीशु मसीह की, तो हम प्रभु यीशु मसीह को मरा हुआ घोषित कर देते कि वो जिंदा नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक मूर्ति पूजा इस तरीके की भी है, ये दीजिए, ये देखिए इमेजेस यीशु मसीह की। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो इंग्लिश बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है इमेजेस। अब इमेजेस हम यीशु मसीह की लगाएं या मरियम की लगाएं या किसी के भी जो बाइबल से रिलेटेड है, तो वो भी एक मूर्ति पूजक है। अब तीसरा आता है ये क्रॉस। मैंने भी बहुत सालों तक क्रॉस का मतलब नहीं जाना, मगर आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि बाइबल सत्य वचन मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये क्रॉस है जहाँ पर कोई इमेजेस नहीं है, कोई फोटो नहीं है यीशु मसीह की, और एक जो है वो इस तरीके से आपको क्रॉस मिलेगा। ये मैंने अपनी गाड़ी से निकाला है, मैंने अपनी गाड़ी में दूसरा लगाया है। ये देखिए इसके अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक मूर्ति और है यहाँ पे यीशु मसीह की, जिसे हम मूर्ति ही कहेंगे। ना तो ये बोल सकती है मूर्ति, ना खा सकती है, ना पी सकती है, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य यही कहता है। हमने और लोगों के तरह अपने प्रभु यीशु मसीह को भी मूर्ति बना के रख दिया है। अगर ये बात बोलते हैं तो सिर्फ अगर बात आती है तो रोमन कैथलिक को लेकर लोग बोलना शुरू करते हैं कि रोमन कैथलिक मूर्ति पूजा करते हैं। मगर हकीकत में देखा जाए सच्चाई, तो आज कोई सी भी मिशनरी ऐसी नहीं है जो मूर्ति पूजा नहीं कर रही है। चर्चिस में जाके देख लीजिए, अलग अलग इमेजेस यीशु मसीह की मिलेगी,
मरियम की मिलेगी। बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी इमेजेस, फोटोज या मूर्ति भी कह सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। प्रभु के भवन में प्रभु का वचन, जैसे मैंने पढ़ा है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरे भवन में मूर्तियों का क्या काम, क्या लाभ है, और हमारे जीवन में क्या लाभ है मूर्ति को, क्योंकि मूर्ति कुछ काम नहीं कर सकती, मगर यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, अब ये दो तरीके की मूर्ति बता दी। एक अदृश्य मूर्ति अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 3 प्रकार की में भी हो सकता है कि जैसे मैंने हेडिंग डाली है, 99% हम मसीह मूर्ति पूजक बन चुके हैं। जैसे कि अब मेरे साथ आप वचन निकालेंगे, वचन क्या कहता है, अगर आप वचन निकालेंगे मेरे साथ, तो वचन कुलुसियों की पत्री है, उसका 3रा अध्याय। अगर मैं 5 से 6 तक पढ़ता हूँ, 5वां पढ़ता हूँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, अदृश्य मूर्ति पूजा जो है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ वचन साफ साफ कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। अब जैसे कि व्यभिचार को लेके मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो एक मूर्ति पूजा ये भी है। जैसे सपोज करो मैं हूँ, अगर मैं किसी लड़की के बारे में गलत विचार रख रहा हूँ कि मैं उसके साथ एक रिलेशन चाहता हूँ लड़की के साथ, आजकल ये होता है, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य और कड़वा है। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ कि मैंने इसके साथ गलत काम करना है और मैंने इससे शादी करनी है, या मैं इसके साथ कहीं घूमने जाऊँ, बहुत सी विचार हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, हमारी आंखों में उसका एक दृश्य बन जाता है, एक इमेजेस बन जाती है, हमारे माइंड के अंदर उसकी एक इमेजेस बन जाती है, हमारे हार्ट के अंदर एक इमेजेस बन जाती है, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। ये मैं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और ये एक सच है। अगर कोई लड़की किसी लड़के के बारे में गलत धारणा या गलत व्यभिचार अपने माइंड के अंदर सजा के बैठ गई या बैठ गया, तो वो भी मूर्ति पूजा है, क्योंकि एक इमेजेस हमारे माइंड के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, हमारे दिल के अंदर हो जाता है। अब आगे व्यभिचार के आगे अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, बहुत सी चीज है। जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल और देता हूँ, हमें किसी बिल्डिंग की बहुत लालसा है, हम उसको खरीदना चाहते हैं, हम खरीद नहीं पा रहे, मगर रात दिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हमारे उसकी एक इमेज हमारे माइंड के अंदर आ गई, काश हमें मिल जाए, हम लालसा कर रहे हैं उसकी, वो भी एक मूर्ति पूजा है। क्योंकि हमारे जिंदगी के अंदर हम जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा, वही मूर्ति पूजा का रूप धारण कर लेती है। और यहां पर लिखा हुआ है बुरी लालसा। बुरी लालसा किसी भी चीज में हो सकता है। अगर सपोज करो हम किसी के प्रति गलत धारणाएं रख रहे हैं कि यार वो बंदा ऐसा है, उसने हमारे साथ ऐसा किया, बहुत सी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हम सोचते हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा कहलाएगी। हर चीज़ को, अगर हम किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत महंगी गाड़ी है और प्रभु ने आपको एक गाड़ी ऑलरेडी दे रखी है, मगर आपका विचार जो है बड़ी गाड़ी के लिए है कि मेरे पास काश ये होती, और उसके बारे में रात दिन हम सोच रहे हैं, उसकी एक इमेजेस, इसकी एक फोटो हम अपने जीवन के अंदर उतार रहे हैं, एक क्लिक कर रहे हैं अपनी आंखों से, अपने माइंड से और अपने हार्ट पे, वो भी एक मूर्ति पूजा है, जिसे हम अदृश्य मूर्ति पूजा कहेंगे। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये करते भी हैं। इसीलिए हम रोमन कैथोलिक वालों को ही सिर्फ नहीं कह सकते कि वो मरियम की पूजा कर रहे हैं, वो मरियम की मूर्ति की उपासना कर रहे हैं। हम तो खुद रोमन कैथोलिक ना होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को मूर्ति बनाकर बैठे हुए हैं, हम अपने यहोवा को मूर्ति बनाकर बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं, कड़वाहट को जानना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि मेरे भवन में मूर्तियों का कोई लाभ नहीं है। चाहे कितना भी चढ़ावा आप मूर्ति के आगे कर लो, जैसे कि अभी आपका आगे आपको सुनने में मिलेगा कि चढ़ावा जो है मूर्तियों के आगे भी सब व्यर्थ है, कुछ नहीं, जीरो है। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय यह है कि अपनी गाड़ी से, अपने दिल से, अपने घर से, हर जगह से, अपने गले से वो मूर्तियों को उठाकर हमेशा के लिए अंत कर दे उसका। जैसे कि मैंने भी क्रिश्चियन होते हुए बहुत सालों तक अपने गले में जो क्रॉस है, ये भी क्यों पहनते हैं और कब पहनना चाहिए ये मैं आगे कभी बताऊंगा, मगर वो क्रॉस के अंदर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अपने घर के अंदर जो इमेजेस है यीशु मसीह की, चाहे वो मरियम की, उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। अपनी गाड़ी के अंदर जो आपके क्रॉस हैं उसमें मूर्ति पूजा है, उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर है और हमारे अंदर मूर्तियों का क्या लाभ होगा, क्या उसका फायदा होगा, सब जीरो है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपको यही बताना चाहता है मेरे द्वारा कि
हम मूर्ति पूजक बन चुके हैं 99%। हम यीशु मसीह के हर वचन को ठुकरा रहे हैं। तो आज समय है कि हम, जब प्रभु कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, हम रोमन कैथलिक को कहते हैं कि वो यीशु मसीह की मरियम की मूर्ति रखते हैं, मगर आज हमारे जीवन में खुद 99% हम मूर्ति पूजक बन सकें। तो इनका अंत करें और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो एक महान ईश्वर है। सच बता रहा हूँ मैं, ये मेरी एक टेस्टिमनी है कि मैंने उसको देखा है प्रभु को, कि प्रभु कहता है कि तुम मुझे मान, मुझे जान, मूर्ति पूजा से दूर रहे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड, जीसस, हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का अगर आप 14 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रभु? वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वे उन्हें जीवन के वृक्ष। अब ये जीवन का वृक्ष आता है यहाँ पे वचन में, ये कहाँ पर है जीवन का वृक्ष? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं तो वहां पर प्रभु ने 2 वृक्ष के बारे में बात करी है, एक मृत्यु और एक जीवन का वृक्ष। अब जीवन के वृक्ष के लिए वो देखिए कहाँ मिलता है, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 2 और उसका मैं अगर 7 से पढ़ूंगा तो यहाँ लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोग में है फल खाने को दूंगा। जो जीवन का फल है वो स्वर्ग लोग में है। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वहां पे मूर्ति पूजक नहीं जा सकते। बहुत सी बातें यहाँ पे लिखी है, मगर उसके बीच में मूर्ति पूजक भी लिखी है, जो आज हम मसीहत में क्रिश्चियन होने के बाद भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वो मैं अंत में आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें। और अगर वचन में जाएंगे तो आप बाइबल लेके बैठे, वचन और क्या कहता है सुनिए। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु मूर्ति पूजा के बारे में बात कर रहा है और बहुत टाइम से प्रभु ने ये बात मुझसे बोली है कि ये वचन मैं प्रभु की ओर से आप लोगों को बताऊं कि हम सब जितने भी क्रिश्चियन हैं, हम रोमन कैथलिक को बोलते हैं कि रोमन कैथलिक मूर्ति पूजा करती है, मगर हकीकत देखी जाए तो आज जितने भी मिशनरी हैं वो सब मूर्ति पूजा में घुस गए हैं। यहाँ प्रभु क्या कहता है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप बाइबल है तो पढ़ लीजिएगा। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी का एक रोटी में भाग होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरों और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यहाँ प्रभु स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तुम मेरे कटोरे में से और मेरी जो थाली है उसमें से तुम खाते हो पीते हो, तो वो प्रभु की है। मगर यहाँ पे क्या लिखा, नहीं जाते के लिए क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभु कहता है, फिर मैं कहता हूँ क्या यह मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम जाते हैं, बहुत से चर्च ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सी मूर्ति लगी हुई है, बहुत से सेंट है, संत हैं जिसे कहते हैं, पौलुस हो गए, सेंट फ्रांसिस हो गए, मरियम हो गए, यीशु मसीह हो गए, सबकी मूर्ति लगी हुई है चर्चों के अंदर। और हम अपना जाके वहाँ पे भोजन वस्तु रखते हैं, चढ़ाते हैं और वहाँ से लेके खाते हैं, खिलाते हैं और इवन जाते हैं, जाने के बाद जो वहाँ पे चढ़ावा होता है वो खा लेते हैं। मगर प्रभु क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे उसमें से खाते हैं वो वहां से दुष्ट आत्माओं से नहीं खा सकते। एक ही जगह से खाओ, या तो दुष्ट आत्मा से या तो प्रभु में से। यहाँ पे वचन क्या कहता है? यहाँ देखिए 21 में लिखा, तुम प्रभु के कटोरों और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों की
साझी नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे भाइयों बहनों, समय वो है, सच में समय वो है कि आज हम अपने आप को जान लें, क्योंकि ये एक दोष नहीं है, ये एक हकीकत है। मैंने भी बहुत सालों तक, मैं सही बताऊं तो ये अपना खान मार्केट में जो चर्च है वहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ होती है, उसमें यीशु मसीह की भी मूर्ति होती है, मगर हम अपने आप को खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। बहुत सी ऐसी बात होती है कि हम वहाँ जाते थे, और मैं स्पेशल वहाँ पे जाता था, और मैं वहाँ जाकर प्रभु के आगे घुटने टेकता था। वहाँ यीशु मसीह की मूर्ति हुई होती है, क्योंकि बहुत सी मूर्ति पाई जाती है वहाँ पे, जितने सेंट है, संत हैं, उनकी पाई जाती है, मरियम की पाई जाती है, यीशु मसीह की, परमेश्वर की, सबकी मूर्ति। मगर मैं अपने दिल को दिलासा देने के लिए कहता था कि मैं यीशु मसीह के आगे घुटने टेक रहा हूँ, मगर प्रभु क्या कहता है कि मूर्ति के आगे दंडवत मत करो, चाहे वो यीशु मसीह की मूर्ति हो, चाहे वो मरियम की मूर्ति हो, किसी के आगे हम परमेश्वर के कटोरों में से पिए, ना कि हम दुष्ट आत्मा के। और ना तो वो जो चढ़ा हुआ भोजन है, जब हम जाते थे वहाँ पे हमारी मन्नत पूरी हो जाती थी, और वहाँ क्या होता था कि वहाँ जाके हम लोगों को खाना खिलाते थे, उसी वेदी के ऊपर चढ़ाया हुआ खाना खाते थे और खिलाते थे। वो परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। परमेश्वर साफ कहता है कि तुम मेरे कटोरे में से और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से एक में से पी सकते हो। और सच में हम लोग बहुत ज़्यादा आज क्रिश्चियनिटी वहाँ की तरफ झुकाव हो रही है, मूर्ति पूजा की तरफ। और एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, प्रभु क्या कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज एक वचन और निकला है यहाँ पर, 1 कुरिन्थियों 8, उसमें लिखा है, हेडिंग है मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में अब हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। देखिए, आज साफ और सीधी बात मैं ये कहता हूँ कि जितने प्रभु के दास हैं, जो भेड़ियाँ हैं, भेड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भेड़ियाँ हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि मूर्ति पूजा है क्या। बस चले चले जा रहे हैं, मूर्ति पूजा कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, सुनिए, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप इससे नीचे पढ़ेंगे, पहली बात तो यहाँ पर साफ कह रहा है प्रभु कि मूर्तियाँ कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु, मूर्तियों का कोई नामो निशान नहीं है। मगर आज क्या हो रहा है चर्च के अंदर, आज चर्च के अंदर मूर्ति पूजा पूज रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंग्लिश बाइबल उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इमेजेस लिखी हुई है, आज यीशु मसीह की फोटोज लगा रहे हैं। क्या है ये, हमने यीशु मसीह को मूर्ति बना दिया है, हमने अपने प्रभु परमेश्वर को मूर्ति बना दिया है, और हम लोगों के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। जैसे कि अगर हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते, और उनका विवेक निर्मल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। सबसे मेन बात आती है, भोजन जो है, जो हम मूर्तियों पर चढ़ा रहे हैं, जो मूर्तियों के सामने, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति हो, चाहे वो मरियम की मूर्ति हो, चाहे वो किसी सेंट की, किसी संत की मूर्ति हो, अगर हम उसको वेदी के सामने से उठाकर खा रहे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस स्वर्ग लोक में कभी भी नहीं लेके जा सकते। यहाँ लिखा है, और आगे हम पढ़ेंगे तो, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। अगर हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है, चढ़ाया हुआ कुछ लाभ नहीं है अगर हम मूर्ति के आगे से, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अन्य जाति जो कर रहे हैं उन्हें उनसे मतलब नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो सत्य को नहीं जानते, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बात कर रहा है। जो वो करते हैं वो तो कर ही रहे, मगर आज हम मसीह होने के बाद भी हम खुद मूर्ति पूजक है। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों को के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं मूर्ति, जहाँ पे मूर्ति होती है वहाँ पर जाके बोलते हैं कि प्रभु, मरियम, यीशु मसीह, परमेश्वर, सेंट जितने भी जो बहुत से मैं सुनता हूँ कि सेंट फ्रांसिस हो गए, ये सब चीज़ें जो पीटर्स हो गए, इनके लिए मूर्ति के आगे खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी दुआ वहाँ तक पहुँचा दे और ऐसा कर दे, वैसा कर दे। और बाय द वे अगर ऐसा हो जाता तो उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह से पहले उनके ऊपर आ जाता। और जो लोग देख रहे होते, जिसे तुम बता रहे होते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो मूर्तियों के सामने जाने के लिए वो तुम ठोकर का कारण बना देते हो, वो मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। उनका विश्वास उनके ऊपर होता है, ना कि प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा पे जो जिसने इस दुनिया की सृष्टि की है। और मेरे भाई और बहनों, वचन और आगे क्या कहता है, क्योंकि यदि कोई तुझ
ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जल को, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मारा नष्ट हो गया। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि हम खुद ठोकर का कारण बन रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग देखता हूं कि जब यीशु मसीह की मूर्ति चाहे वो कार में रखी हो, उसके सामने ही तुम गाली दे रहे हो। हमारी इमेजिनेशन क्या होती है? कई भाइयों से मेरी बातें होती है तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह की फोटोज, यीशु मसीह की मूर्ति, यीशु मसीह का जो चित्र है, जो इमेजेस है, वो हमारे सामने होता है। मरियम की होती है तो हम गलत काम नहीं करते। गलत धारणा है, बहुत गलत धारणा है, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मूर्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो एक आपने देखा होगा जिसे अन्य जाति भी यूज करते हैं, हम वचन से सुनते हैं, हम चर्च में भी सुनते हैं, किसी मूर्ति को नहीं पूजना। और हम क्यों पूजेंगे? सबसे मेन बात है, हम क्रिश्चियन है, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्यों पूजेंगे? मगर हमारे क्रिश्चियनिटी में हमारी जो मसीहत है उसके अंदर ही मूर्तियां पाई जा रही है। जैसे कि यीशु मसीह की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, जितने सेंट फ्रांसिस हो गए, सेंट पीटर्स हो गए, जितने भी प्रभु के जो चेले थे उनकी जो मूर्ति है, आज हम उनको दंडवत कर रहे हैं। और प्रभु कहता है कि इससे सावधान रहे। दूसरा, जो हम क्रॉस पहनते हैं उसके अंदर जो मूर्ति बनी हुई होती है वो भी प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचाती है कि मैं मूर्ति नहीं हूं, क्यों मुझे मूर्तियों में पूजा जा रहा है, क्यों हमें कारों के अंदर लटकाया जा रहा है क्रॉस में डाल के, मैं मूर्ति नहीं हूं। अभी भी वो समझाना चाह रहा है मैं मूर्ति नहीं हूं, मगर इसका अंत बहुत बुरा है। और देता हूं, मेरी बेटी है, मेरी बेटियों से मैं बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं उनकी एक इमेज अपने माइंड के अंदर बना लेता हूं और अपने दिल के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह से पहले यही है, सब कुछ यही है, तो वो भी एक मूर्ति पूजा है। प्रभु कहता है साफ कि मेरे लिए तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम एक मूर्ति पूजा की तरह उसकी उपासना करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत से हीरो हीरोइन होते हैं, उसकी इमेजिनेशन हम अपने माइंड के अंदर रख लेते हैं। जैसे मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मैंने उसकी जो इमेजिनेशन है वो अपने माइंड के अंदर, मैंने अपने हार्ट के अंदर रखी है। मैं हमेशा उसको पूछता रहता हूँ कि हाँ, कहाँ, क्या, कैसा, क्या है, स्मार्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, क्या है? दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन है कि चित्र हमने बना लिया है। वो भी प्रभु की नज़र में क्या है? एक मूर्ति पूजा है। और मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ी मूर्ति पूजा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रभु कहता है कि आप लोगों ने नोट देखा होगा। नोट की बात कर रहा हूं मैं। नोट पे जैसे इंडिया है, इंडिया में एक इमेजेस है, एक फोटो है। और कंट्रीज में सबकी जगह नोटों पे एक इमेजेस होती है। आज हमारे माइंड के अंदर सिर्फ पैसा 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 भरा पड़ा है। ना वो बोल सकता है, ना वो खा सकता है, ना पी सकता है, पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। मगर हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बन गई है कि नोट को देख के, उसकी जो फोटो है उसको देख के हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिल के अंदर सिर्फ पैसा पैसा बुला रहा है। वो भी एक मूर्ति पूजा, और वो सबसे बड़ी मूर्ति पूजा है। मेरे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा के द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ नर्क का द्वार मिलेगा। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, आगे मैं आपको एक वचन और बताऊंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। अगर मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे परमेश्वर के कलाम से, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 21, अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो इसके बारे में ज्ञान होगा आपको, मगर मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। मैं 8 से पढ़ूंगा, मैं 7 से पढ़ूंगा। यहाँ पे, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, यहाँ वर्ड आ रहा है डरपोकों, मतलब डर का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से डर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। मगर जब प्रभु का काम कर रहे हो और हमारा सताव हो, तो हम डर कर, जैसे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार करा था, वैसे हमें प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है। हमें दृढ़ता के साथ कहना है कि हम मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं। और लिखा है अविश्वासियों, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं अविश्वासी, जब तक प्रभु यीशु मसीह देगा तो विश्वास है, जैसी थोड़ी सी मुसीबत आई उनका विश्वास टूट जाता है। प्रभु कहता है ऐसे लोगों का, अविश्वासी लोगों का, और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजा को, यहाँ साफ प्रभु क्या कह रहा है, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज विषय जो है वो ये है मूर्ति पूजा। प्रभु क्या कह रहा है, जो मूर्ति पूजा करेगा वो कहाँ मिलेगा, कहाँ पाया जाएगा? आग और गंधक में जलती रहती है। आग और गंधक कहाँ जलेगा? नर्क में। जो मूर्ति पूजा करेंगे वो नर्क में ही मिलेंगे, उनका जो रास्ता है वो नर्क में है। मेरे भाई और बहनों, मैं खुद बता रहा हूँ कि अब तक तो मुझे भी नहीं पता था। आज मैंने भी जो है क्रॉस है, मेरा क्रॉस है, अगर आपको दिखे तो बहुत अच्छी बात है। जो ये मेरा क्रॉस है मैं पहनता हूँ, इसके अंदर यीशु मसीह की ना कोई इमेजेस है और ना कोई मूर्ति है।
कल मैं वीडियो बनाना चाहता था मगर मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरे को अपनी वाइफ को भी एक क्रॉस दिलाना था और एक क्रॉस मैंने अपनी गाड़ी में लगाना था। तो मैं ये ढूंढ रहा था कि उसके अंदर यीशु मसीह की ना तो इमेजेस हो और ना मूर्ति हो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मूर्ति लायक है ही नहीं। वो मूर्ति क्यों होगा? वो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है और हमने उसे मूर्ति बना दिया है। सच में मैं जब सोचता हूँ, जब मेरी पहले बात होती थी, मैं अभी तक थोड़े टाइम पहले तक मैं भी, क्योंकि इमेजेस है, यीशु मसीह की मूर्ति है, क्रॉस में मूर्ति है यीशु मसीह की, तो मैं भी पहनता था मगर सच्चाई नहीं पता थी। मगर जब प्रभु यीशु मसीह बात करता है तो वो बताता है कि यू आर रॉन्ग, तू गलत है, अभी भी तू गलत है। और सच में हम गलत हैं। हम रोमन कैथलिक वालों को बोलते हैं कि रोमन कैथलिक यीशु मसीह की मूर्ति रखते हैं और क्रॉस रखते हैं जिसपे यीशु मसीह होते हैं और इमेजेस रखते हैं। मगर आज रोमन कैथलिक तो बहुत दूर की बात है। जितने भी, मैं मैथोडिस्ट हूँ, मैंने मैथोडिस्ट चर्च में देखा है कि चर्च के अंदर भी यीशु मसीह की इमेजेस रख रखी है। क्यों? वाई? क्या हमारा यीशु मसीह मूर्ति है? मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है। अगर आपके चर्च के अंदर भी मूर्ति है तो आप अपने पास्टर से खुलकर बोल सकते हैं कि पास्टर दिस इज अ रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि प्रभु का वचन नहीं कहता कि हम मूर्ति पूजक हैं, हमें मूर्ति पूजनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति पूजें या मरियम की मूर्ति पूजें या कोई भी सेंट है जो उनकी मूर्ति पूजने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं इसलिए मैंने हेडिंग डाली है 99% आज मूर्ति पूजक है, क्योंकि पास्टर्स जो होते हैं, जो चर्च में जो सेवक हैं, जो परमेश्वर के टीचर्स हैं, जो परमेश्वर की बातें बताते हैं, शायद उनको समझ में नहीं आता ये बातें, या हो सकता है वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि आज चर्च के अंदर देखेंगे हम तो प्रभु यीशु मसीह की भी मूर्ति है, आज प्रभु यीशु मसीह की फोटो है। हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों पे दोष कैसे लगा सकते हैं? हम दूसरे को, अन्य जातियों को कैसे बोल सकते हैं? हमारे अंदर तो खुद गुनाह बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मूर्ति पूजेगा वो आग और गंधक को देखेगा, इसका मतलब वो नर्क को देखेगा। मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है। अगर आपने क्रॉस पहन रखा, अगर आपके क्रॉस में मूर्ति है तो निकाल कर उसको हटा दो। अगर आपके घर में कोई क्रॉस टंगा हुआ है उसको निकाल के हटा दो जिस पे मूर्ति हो यीशु मसीह की। अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रॉस टंगा हुआ है जिस पे यीशु मसीह की इमेज या फोटो है उसको हटा दो। अगर आपके घर में कोई भी पोस्टर है यीशु मसीह का तो उसको हटा दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सख्त घृणा करने वाला है। परमेश्वर जलन रखने वाला है अगर आप मूर्ति पूजा करोगे। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि ये बात बहुत गलत लगे लोगों को, हो सकता है कि लोग मेरा विरोध करें, मगर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का कलाम फैलाना मेरा काम है। और बहुत से लोग पीछे भी पड़े हुए हैं कि क्या ये बोलता है सच्चाई बोल रहा है, मगर ये सच्चाई मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो मुझे प्रभु यीशु मसीह बोलेगा बोलने के लिए, मेरे भाई और बहनों, वो मैं बोलूँगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि उस जगह जहाँ जीवन का फल है वहाँ मूर्ति पूजकों का भी जाना संभव नहीं है। और वो जो जीवन का फल है वो कहाँ मिलेगा आपको? वो स्वर्ग में मिलेगा। तो आज भी समय है कि मूर्ति पूजा को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। अगर आपके चर्च में गलत बता रहे हैं कि वो किसी अन्य जाति को लेके बोल रहे हैं कि धर्म, दूसरे धर्म को कि मूर्ति पूजा, तो वो तो ठीक है, आप वहाँ मत जाओ मूर्ति पूजना, मगर अपने ही धर्म में, प्रभु यीशु मसीह के धर्म में, क्योंकि प्रभु क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में मूर्ति पूजा का कोई भी स्थान नहीं है। मगर हमारे चर्च के लोग हैं जो भेड़ियाँ हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि भेड़ और भेड़ियों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। जो भेड़िया होंगे वो मूर्ति पूजा भी करवाएंगे, मगर वो बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उन्हें एक डर रहेगा, कहीं हमारी कलीसिया हमसे छूट करना चले जाए, कहीं वो किसी और चर्च में ना चले जाए। तो बेटर है कि इस पवित्र शास्त्र को उठा लो, ये बाइबल को उठा लो, ये सच बताने वाला है, ये सत्य है, प्रभु यीशु मसीह का वचन। मेरे भाई और बहनों, आज वो समय है जब हम अपने घर से सारी मूर्तियां निकाल के फेंक दें। और स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि हम कार के अंदर भी मूर्ति, यीशु मसीह की मूर्ति रख रहे हैं, हम उसके आगे कितनी गलत बात बोलते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं। अगर हमारी इमेजिनेशन ये है कि यीशु मसीह को हम जानते हैं कि ये हमारे लिए मरा, तो हम ये भी याद रखें कि अगर मूर्ति के आगे हम गाली दे रहे हैं तो वो भी प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो तुमने उसको मूर्ति बनाया, उसके सामने तुम गाली दे रहे हो। ये भी बहुत गलत बात है। मेरे भाई और बहनों, बने रहिए मेरे साथ। हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत से लोग चिढ़ जाएं, बहुत से लोग जल जाएं, मगर आई डोंट केयर, बिकॉज दिस इज अ वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरे भाई और बहनों, ये मूर्तियों को देखें, ये यीशु मसीह नहीं है, ये सत्य नहीं है। अगर पवित्र बाइबल को उठाएं तो उसके अनुसार ये एक प्रभु के खिलाफ बहुत बड़ा पाप है जो हम यीशु मसीह को मूर्ति बनाकर पूज रहे हैं। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मूर्तियों में नहीं पाया जाता है। तो अपने घरों से, अपने दिलों से मूर्तियों को हमेशा के लिए मिटा दें। मूर्तियों से नहीं, बाइबल से बात करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।